Good morning students, welcome to English class by Vinemala. Today we are going to read second part, The Black Aeroplane, of your chapter 2 Stories About Flying from class 10 book The First Flight. This chapter is written by Frederick Forsyth. Students, ये एक पायलट की जर्नी की कहानी है. The narrator of the story is a pilot और वो he is flying from France to England. अपने घर वकेशन स्पेंड करने के लिए, छुट्टियां स्पेंड करने के लिए अपने घर इंग्लैंड जा रहा है. He is flying alone. तो ये स्टोरी उसकी जर्नी की है. So let's see what we have in this story. Are you ready? Come along. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. यहाँ पर जो आई है, the narrator, he is a pilot, right? Since he is having holidays, तो वो इंग्लैंड जा रहा है अपने प्लेन डकोटा. डकोटा इज द नेम ऑफ हिज एरोप्लेन. इट्स ए वेरी ओल्ड एरोप्लेन. तो इसमें वो ही इज़ फ्लाइंग टू इंग्लैंड. रात का समय है, सिंस दे से कि मून इज़ शाइनिंग, स्टार्स आर शाइनिंग, तो सब लोग रात को सो रहे हैं आराम से. एंड ही इज़ फ्लाइंग. द स्काई इज़ वेरी क्लियर, एकदम अच्छा मौसम है, और ही इज़ फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड. और वो बड़ी बेसब्री से अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाह रहा है, उनको मिलना चाह रहा है. परहैप्स काफ़ी समय बाद वो अपनी फैमिली से मिलेगा. आई लुक्ड एट माई वॉच. 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. अब वो देखता है कि अपने एरोप्लेन के नोज से बाहर, तो उसको काफ़ी लाइट्स नज़र आ रही हैं. दैट मीन्स कि ये कोई बड़ा सिटी के पास वो पहुंच गया है, शायद वो पेरिस पहुंच गया है. अब वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि 1:30 हो गए हैं सुबह के, और वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है टू नो हिज फर्दर डायरेक्शंस, कि उसको इंस्ट्रक्शंस लेनी है उनसे कि अब उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो पेरिस कंट्रोल से क्या बात करता है, वो अपने प्लेन की आइडेंटिफिकेशन बताता है, प्लेन का नाम और उसका नंबर बताता है. जैसे डकोटा DS-088, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके प्लेन का. तो उसको पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है और उनको बोलता है कि ही इज़ गोइंग टू इंग्लैंड. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. DS-088, आई कैन हियर यू. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तो जो उसको तुरंत रिप्लाई बैक होता है, पेरिस कंट्रोल रूम से उसे रिप्लाई किया जाता है और उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो वो इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद वो अपना मैप और कंपस चेक करता है, और अपना जो इस डकोटा प्लेन में 2 फ्यूल टैंक्स हैं, तो एक फ्यूल टैंक ख़त्म हो चुका है, जो सेकंड बचा है फ्यूल टैंक वो उसमें स्विच कर देता है, और फिर वो 12 डिग्री, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना प्लेन टर्न कर देता है. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो वो सोचता है कि मैं बिल्कुल टाइम पे इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट टाइम पे इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और अपने घर पहुंच के बहुत ही बढ़िया वाला इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा. एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन, और फ्लाइट उसकी बहुत ही अच्छी थी, इजी फ्लाइट थी. Paris was about 150 kilometers behind me.
when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब वो आगे जब जाता है, he covers a distance of about 150 kilometers. पेरिस से वो 150 किलोमीटर दूर आ जाता है. तभी वो अचानक अपने सामने बहुत बड़े, बहुत विशाल बादल देखता है. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, बहुत बड़े थे. मानो कि जैसे बहुत बड़े पहाड़, काले रंग के पहाड़ होते हैं ना, तो इतने बड़े बादल उसको सामने दिखाई देते हैं. And you know, it's really dangerous to fly in stormy clouds. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go to Paris. अब वो जब बादल देखता है, उसको पता है कि वो बादल के ऊपर से फ्लाई करके नहीं जा सकता. He can't rise that high, इतना ऊपर वो नहीं उड़ सकता. और उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो बादल को एनसर्कल करके नॉर्थ या साउथ की तरफ से पूरा घूम के वैसे जाए. इतना फ्यूल उसके पास नहीं है. तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है कि उसको पेरिस वापस जाना होगा. I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that Dakota straight into the storm. अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि उसको पेरिस वापस जाना चाहिए. लेकिन he is eager to reach his home. अपने उसको वो घर पहुंचना चाहता है, अपने घर जाकर ब्रेकफास्ट करना चाहता है. So he decides to take the risk. और वो खतरा मोल ले लेता है और वो सीधा बादल के जो स्टॉर्मी क्लाउड्स है उसके अंदर अपने प्लेन को ले जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक, दिस डिसीजन विच ही मेड, उसने ये जो खतरा लिया था ये बहुत गलत था. एक अच्छे पायलट को ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए. बट वो इतना ईगर था अपने घर पहुंचने के लिए, इतना उत्सुक था अपने घर पहुंचने के लिए कि वो ये रिस्क ले लेता है, ये खतरा उठा लेता है. एंड ही फ्लाइज स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब वो स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर तो चला गया. वहाँ पे एवरीथिंग वॉज सो ब्लैक. उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी प्लेन के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था. और क्योंकि वो तूफानी बादल थे तो उसका जो प्लेन था वो भी हवा में ट्विस्ट करने लगा, हिलने डुलने लगा. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. और क्या हुआ अचानक, वो अपने कंपस एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि पायलट्स को उनकी डायरेक्शन का पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जैसे वो कंपस में की तरफ देखता है, ही इज शॉक्ड. वाई? क्योंकि जो कंपस की नीडल है वो गोल गोल घूमते घूमते एकदम रुक जाती है. द कंपस वॉज डेड. उसकी कंपस अब खराब हो चुकी थी और वो उसको डायरेक्शन शो नहीं कर रही थी. इट वुडंट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. अब इसमें और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, कंट्रोल पैनल्स होते हैं, वो सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके डेड होती गई, बंद होती गई. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. तो जब उसके सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए, डेड हो गए, तो उसने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश की रेडियो के थ्रू, लेकिन उसका रेडियो भी डेड हो चुका था. वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं कर पाया. नाउ व्हाट हैपेंड? I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब देखिए, ना तो उसके पास रेडियोस का काम कर रहा है, ना ही कंपस काम कर रही है, और ना ही उसको कुछ बाहर दिखाई दे रहा है. It's so dark out there. He was completely lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved, "Follow me," he was saying, "follow me." He knows that I am lost, I thought. He is trying to help me.
अब ही वॉज टोटली लॉस्ट। सडनली वो क्या देखता है, उसको एक ब्लैक एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। अब ये एरोप्लेन बड़ा अजीब है क्योंकि इसके विंग्स के ऊपर लाइट नहीं है। यूजली प्लेन की विंग्स पे लाइट्स होती हैं जिससे हम उसको देख पाते हैं, इसके विंग्स पे लाइट्स नहीं है, फिर भी उसको ये दिखाई दे जाता है और वो उसके प्लेन के साथ उड़ रहा है। और इतना नहीं, उसको वो पायलट, उस दूसरे प्लेन का पायलट भी दिखाई देता है जो उसकी तरफ देखता हुआ हाथ हिला के इशारा करके उसको बोलता है फॉलो मी, कि मेरे पीछे आओ। तो ये बहुत खुश होता है किसी और पायलट को साथ में देखते हुए, और ये समझ आता है कि वो जो दूसरा पायलट है उसको पता चल गया है कि आई हैव लॉस्ट माई वे, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो वो जो दूसरा प्लेन का पायलट है वो इसके प्लेन के आगे आ जाता है ताकि ये उसको ईजिली फॉलो कर सके, उसके पीछे पीछे चल सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और ये पायलट भी, जो नरेटर है, वो भी एक जैसे होता है ना बड़ा आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे चल देता है। और आधा घंटे तक ये लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन है वो उसके आगे फ्लाई करता है, ये उसके पीछे फ्लाई करता है। आधा घंटा हो जाता है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. अब आधा घंटा बीतने के बाद ये जो डकोटा का फ्यूल टैंक है उसमें बहुत कम फ्यूल बचता है, उसमें सिर्फ इतना फ्यूल बचता है कि वो 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सकता है। अब इस पायलट को डर लगने लग जाता है कि पता नहीं अभी और कितना आगे जाना है, कब एयरपोर्ट आएगा, कब वो लैंड करेंगे, क्योंकि फ्यूल तो उसके पास ज़्यादा बचा नहीं है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तभी अचानक वो क्या देखता है, जो उसके आगे स्ट्रेंज प्लेन जा रहा होता है वो नीचे की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देता है, तो ये भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरना शुरू हो जाता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. अचानक क्या देखता है, ये बादलों से बाहर आ जाता है और बाहर इसको 2 rows दिखती हैं लाइट की। ये एक रनवे था। रनवे मीन्स वो जगह जहाँ पे प्लेन्स लैंड करते हैं। एक एयरपोर्ट, किसी सिटी के एयरपोर्ट में ये पहुंच गया था, उसके रनवे पे पहुंच गया था। रनवे में दोनों तरफ लाइट्स होती हैं ताकि प्लेन को डायरेक्शन पता चले, पोजीशन पता चले कि कहाँ उसको लैंड करना है। तो नाउ ही वाज सेफ। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. So since now he had landed safely and he was very happy and very thankful, he wanted to thank the other pilot. उसको दूसरे पायलट को वो थैंक करना चाहता था। उसने बाहर की तरफ देखा, लेकिन अब उसको वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी नज़र नहीं आया। शायद वो प्लेन आगे जा चुका था। There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. उसको कहीं भी वो black aeroplane नहीं दिखा, वो black aeroplane वहाँ से जा चुका था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो लैंड करता है और बड़ी खुशी खुशी से अपने डकोटा से उतर के अंदर कंट्रोल टावर में जाता है। वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लेडी होती है और उससे वो पूछता है कि वो जो दूसरे प्लेन का पायलट है वो कहाँ है, मैं उसे थैंक्स करना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplane was and no other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो वो जो लेडी है पहले तो उसको बड़े हैरानी से देखती है, फिर हंसने लग जाती है और पूछती है दूसरा एरोप्लेन, और वो भी ऐसे तूफान में? कोई और प्लेन ऐसे तूफान में आज रात नहीं उड़ रहा था, सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था जो मुझे रडार में दिखाई दे रहा था। स्टूडेंट्स, रडार इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिससे प्लेन्स का पता चलता है कि आसपास अगर कोई प्लेन अगर आ रहा हो तो रडार से पता चल जाता है कि कौन सा प्लेन किस डायरेक्शन से आ रहा है और कितनी देर तक वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रडार से मिलती है।
तो शी सेज कि रडार में सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन दिखाई दे रहा था, इसके अलावा कोई और एरोप्लेन नहीं था. सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये बहुत हैरान होता है कि मेरी कंपास भी ख़राब थी, रेडियो भी ख़राब था और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, फिर भी मुझे वो कौन पायलट था, वो कौन सा स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, कौन पायलट था जिसने उसको सेफली लैंड करवा दिया, इस जगह उसकी मंजिल तक सेफली पहुंचा दिया, और वो भी इतने तूफान में. वो कौन था? सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? कौन होगा वो जो दूसरा पायलट जिसने हेल्प की? क्या कोई वो फरिश्ता था? वॉज ही एन एंजल? डिड गॉड हेल्प हिम? या फिर ये उसकी कोई इमेजिनेशन थी, हॉल्यूसिनेशन था, ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स? क्या था? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि कौन था वो? प्लीज डू राइट इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो विल मीट सून in next video with another lesson. Till then, goodbye and good luck.